संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारी की जुबानी। और अब मेरे सामने वो अधिकारी आ गए जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही सीटीआई का पद हासिल किया और ये है मयंक निगवाल जी। मयंक जी, आपको कृष्ण परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है पहले ही अटेम्प्ट में आपने हासिल की सफलता? सर जब रिजल्ट आया था तब तो लगा कि भाई हो गया, सच में हो गया। कुछ समय तक तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कॉल आने लगे घर वालों ने कहा कि हाँ हाँ हो गया, रोल नंबर चेक किया, फिर हाँ लगा कि हो गया। फिर कुछ मिनट तो आंसू आए, फिर लगा कि हाँ जिस सोचा था 2 साल से वो पूरा हो गया। क्या बात है, आप बड़वानी से आते हैं। हाँ जी। तो मम्मी पापा जी को जब आपने बताया तब कैसा लगा फील? सर मैं सो रहा था तो पापा का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया, और पापा ने कहा कि भैया हो गया। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैं सो रहा था क्या हो गया। फिर मम्मा ने कहा कि भैया सिलेक्शन हो गया। मैंने एक दूसरे स्वप्न लोक में थे, वास्तविक लोक में आए तो सिलेक्शन था। हाँ सर यही था। और फिर पापा ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, और बहुत अच्छा लगा। पहली बार लगा कि हाँ कुछ तो कर लिया। क्या बात है। उन विद्यार्थियों के लिए बताइए जो अब तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि आप पहली बार में ही सिलेक्ट हो गए, तो ऐसी कुछ चीजें बताइए, कैसे नोट्स आपने बनाए कि पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो गया? सबसे पहले तो 5 साल के मेंस की पीवाईक्यू देखना चाहिए जी। उससे कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, उन्हें एक पेपर पे लिख लेना चाहिए कि हिस्ट्री की ये 50 टॉपिक्स हैं। जैसे हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक लिखा है, तो हड़प्पा से क्वेश्चन आता है, मौर्यन एरा से आता है, गुप्त काल से आता है, राजपूत काल से आता है, कभी कभी दक्षिण भारत से आ जाता है। तो इन पर भी फिक्स क्वेश्चन होता है। जैसे हड़प्पा से वो नगर नियोजन पूछते हैं या फिर समाज पूछ लेंगे, तो सबसे पहले हॉट टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और फिर उसके हिसाब से कि अच्छा समाज आएगा तो 11 नंबर में आएगा, तो सबसे पहले मैं एक इंट्रो लिख लूँ, उसके बाद कीवर्ड्स लिख लूँ कि हड़प्पा कब से कब तक की डेट लिख लूँ, उसके पश्चात कुछ पॉइंट्स लिख लूँ 9 से 11 के बीच, और एक कंक्लूजन लिख लूँ और एक डायग्राम बना लूँ। बस ऐसे हर पेपर करना चाहिए पीवाईक्यू के हिसाब से। और मुख्य परीक्षा के लिए क्या रणनीति रखी? सर मुख्य परीक्षा के लिए सबसे पहले तो एक प्लानिंग कर लेना चाहिए कि मैं कब से अपना पेपर रिवाइज करूंगा, और उसके पहले शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उनको इतनी बार पढ़ लेना चाहिए कि एक पेपर 2 दिन में रिवाइज हो जाए। और अगर ऐसा हो जाए, उसके साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना चाहिए कि 1 मिनट में कम से कम 30 शब्द हो जाए, और हैंड राइटिंग जितनी खूबसूरत हो पाए, जितनी ज़्यादा खूबसूरत हो पाए उतना बढ़िया। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर खूबसूरत हैंड राइटिंग है तो लगभग हर पार्ट में 10 या 15 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर पार्ट में, पूरे पेपर में भी नहीं, हर पार्ट में मिल सकते हैं अगर खूबसूरत हैंड राइटिंग है। बिल्कुल, खूबसूरत से आशा वहाँ पर ये है कि आपकी राइटिंग पढ़ने योग्य, समझने योग्य हो। हाँ जी सर, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छी हो पाए। बिल्कुल। तो कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा लेख जिसने आपका हौसले को और बढ़ाया हो? हाँ जी सर, एक बुक थी माँ मैं कलेक्टर बन गया। वो बुक थी, उसमें एक आईएएस ऑफिसर की कहानी थी। मैंने 10th 11th में पढ़ी थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो मेरे जहन में घूमती रहती थी कि हाँ वो सर ने भी स्ट्रगल किया और वो सेलेक्ट हो गए। उनके भी घर वालों ने उन्हें कॉल किया था कि हाँ हो गया, और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उनका कि हाँ वो कहानी रिपीट हो गई। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो आपने देखा आप अगली बार बिल्कुल सेकंड अटेम्प्ट में ही डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हों और आगे बढ़ें। किस बोर्ड में आप भागीदार बने थे? सर मेरा मेहरा सर का बोर्ड था जी। कोई ऐसा प्रश्न जहाँ फंसने की कहीं कहानी आई हो और आउटकम करे हो? हाँ जी सर, चूंकि बड़वानी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अदरक है, और मुझसे पूछा गया था कि अदरक की रोटी बन सकती है क्या, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि ये कैसे टैकल करूँ मैं, और यहाँ थोड़ा सा रह गया था। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी देखी मयंक निगवाल जी के साथ, और ये था संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी।